ये कहानी एलिजाबेथ नाम की एक टीचर के ऊपर आधारित है जो अपने शौक को पूरा करने के लिए बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती करती है ताकि वो उसे अपने जाल में फंसा कर उसके साथ पलंग तोड़ू कर सके। आगे वो अपनी लाइफ में क्या क्या करती है वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बैड टीचर, जिसे साल 2011 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जॉन एडम्स के सारे टीचर को देखते हैं और वो सारे टीचर्स मिलकर एलिजाबेथ को फेयरवेल दे रहे थे और पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ अपने घर की ओर जाती है जहां उसकी बॉयफ्रेंड और उसकी माँ एलिजाबेथ की गालियों से स्वागत करती है क्योंकि अब एलिजाबेथ की बॉयफ्रेंड को पता चल चुका था कि एलिजाबेथ एक गोल्ड डिगर है और इस कारण से एलिजाबेथ के घर वाले एलिजाबेथ को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे शादी करने से भी मना कर देते हैं क्योंकि अब एलिजाबेथ को अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे तक याद नहीं था। जिसके बाद एलिजाबेथ ना चाहते हुए फिर से टीचिंग की नौकरी पकड़ती है। स्कूल के पहले दिन में एलिजाबेथ को एनी मिलती है और एमी थोड़ी बकबक करने वाली टाइप की थी और वो एलिजाबेथ से दोस्ती करने की कोशिश करती है, परंतु एलिजाबेथ उससे बात नहीं करती क्योंकि वो खुद दिखने में एक झाड़ू टाइप की थी और एमी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और पहले ही दिन से उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है। रईस आदमी को अपने जाल में फंसा लेगी और उसके बाद उसे टीचिंग की जॉब करनी नहीं पड़ेगी और उसके बाद एक सस्ते अंबानी को ढूंढने के चक्कर में वो एक क्लब में जाकर एक रोमियो को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। लेकिन कुछ समय के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये बंदा तो एक फकीर है और ये सब देखने के बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है। रात को क्लब में ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे हैंगओवर होने लगता है और उसे स्कूल में नींद आने लगती है और तभी एलिजाबेथ के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और वो क्लासरूम के टेलीविजन पर नागिन डांस लगाकर खुद ही सो जाती है। और उसके बाद एक कैंटीन में एलिजाबेथ के पास एक रसल नाम का व्यक्ति आता है जो पेशे से एक जिम ट्रेनर स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स की फोटो दिखाता है जिसे देखकर उसे एक झटका लगता है क्योंकि स्कॉट के एक्स के छोटे छोटे संतरे नहीं बल्कि बड़े बड़े पपीते थे। और ये सब देखने के बाद एलिजाबेथ एक फीमेल डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर को बताती है कि मुझे अपने छोटे नींबू को बड़े बड़े संतरे करवाने हैं, लेकिन डॉक्टर एलिजाबेथ को बताती कि इस प्रोसेस में $9,000 का खर्चा आएगा। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ मन ही मन कंगाल होने लगती है क्योंकि $9,000 देने की औकात उसकी नहीं थी। जिसके बाद एलिजाबेथ अपने अड़ोस पड़ोस दोस्त यार प्यार सबसे पैसे मांगने लगती है, लेकिन सारे लोग एलिजाबेथ को एक ही जवाब देते हैं, पहली फुर्सत में निकल। जिसके बाद एलिजाबेथ को उसे एक स्टूडेंट से पता चलता है कि अगर वो चाहे तो कार वॉश करने के लिए जा सकती है क्योंकि पहले ही दिन कार वॉश करने वाली कंपनी ने पूरे $6,000 की कमाई करी थी और पहली बार कार वॉश करने वाली कंपनी को एमी ने लीड किया था। और ये सारी बातें एलिजाबेथ को उस स्टूडेंट से पता चलती है, जिसके बाद वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर मुंह से हक देती है। जिसके बाद उसका प्रिंसिपल एमी को हटाकर एलिजाबेथ को लीड बना देता है और अगले दिन से एलिजाबेथ कार वॉश करने के लिए पूरा जलेबी बाई बनकर जाती है और सारे मर्द उसे देखकर उसके टावर में जान आने लगती है और कार वॉशिंग करने वाले भी एलिजाबेथ को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। और ऐसे ही कर करके एलिजाबेथ $7,000 से भी ज्यादा की कमाई कर लेती है और ऊपर से होने वाली कमाई को वो अपनी जेब में डाल लेती है। लेकिन पैसे घपला करते समय एमी एलिजाबेथ को देख लेती है और एमी इस बात को सीधा प्रिंसिपल को जाकर बताती है, लेकिन तभी प्रिंसिपल एमी को पहली फुर्सत में निकलने को कहता है और इसके साथ ही वो एमी को ये भी बोलता है कि तुमने पहली बार $6,000 की कमाई करी थी और एलिजाबेथ ने $7,000 से भी ज्यादा की कमाई करी है। ये सुनने के बाद एमी का मुंह सूख जाता है। उसके बाद एमी एलिजाबेथ को स्कॉट से बात करते हुए देखते हैं और ये सब देखने के बाद एमी बिना किसी देरी के उसके पास जाती है और स्कॉट के सामने अपने मुंह से हक देती है और वो स्कॉट को बताती है कि एलिजाबेथ तुम्हारे म्यूनिस को अपने मोमोस में डलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर अपने नींबू को बड़े करवा रही है। जिसे सुनने के बाद स्कॉट काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसे लोग काफी ज्यादा पसंद हैं जो अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ के स्टूडेंट के पेरेंट्स उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ताकि वो उसके बच्चों पर पूरा नजर रख सके और एलिजाबेथ भी पूरे जोरों से पैसे जमा कर रही थी ताकि वो अपने संतरों को बड़ा करवा सके। उसके बाद विंटर पार्टी में उसे कुछ ऐसा बोल देता है जिसे सुनना अपने मुंह पर फ्री में चप्पल खाने जैसा था। वो एलिजाबेथ को बोलता है कि मुझे एमी से प्यार हो गया है, जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ का मुंह सूख जाता है और वो रसल के पास जाकर उससे बात करती है क्योंकि वही एक बंदा था जिससे एलिजाबेथ अपने दिल की सारी बातों को शेयर करती थी। अगले दिन स्कॉट एलिजाबेथ को एक क्लब पार्टी में इनवाइट करता है और क्लब पार्टी में पहुंचने के बाद एलिजाबेथ के साथ साथ एमी भी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ का मुंह सूखने लगता है। जिसके बाद एलिजाबेथ का मूड ठीक करने के लिए स्कॉट एक गाना गाता है जिसे सुनकर एलिजाबेथ के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो लीन के साथ पतली गली नाप लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने क्लासरूम में सारे बच्चों पर क्रूरता से पेश आती है। दरअसल
एलिजाबेथ को लीन से पता चलता है कि पूरे स्टेट में एक टेस्ट किया जाएगा और जो क्लास सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उस क्लास टीचर को $5700 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन एलिजाबेथ को क्लासरूम में पढ़ाते समय एक बात पता चलता है कि उनके क्लास के सारे बच्चे इंटरफेल हैं। उसके बाद वो अपना भेष बदलकर उस आदमी के पास जाती है जो पेपर तैयार करता था और वहाँ पर पहुँचने के साथ ही वो घोड़ी बन जाती है। वो बोलती है कि लो मार लो जितनी मारनी है, लेकिन घोड़ी बनने से पहले एलिजाबेथ उस बंदे को एक ड्रिंक पिलाती है जिसमें नींद की दवाइयाँ थी और जब तक वो बंदा होश में आता है तब तक एलिजाबेथ अपना काम कर चुकी थी। उसके बाद पूरे 1 महीने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ के क्लास के बच्चे टॉप किए हैं और अब उसे $5700 मिलने के बाद फाइनली एलिजाबेथ की मनोकामना पूरी हो जाती है और उसके पूरे $900 जमा हो चुके थे जिससे अब वो अपने नींबू को बड़े करवा सकती थी। लेकिन उसे सबसे पहले एमी को अपने रास्ते से हटाना था, जिसके बाद वो एमी के सेब में एक केमिकल मिला देती है जिसे खाने के बाद एनी का चेहरा पूरा बंदर जैसा हो गया था, जिस वजह से एमी ट्रिप पर नहीं जा पाती। लेकिन एलिजाबेथ उसकी जगह पर स्कॉट के साथ चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एमी उससे बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी और वो एलिजाबेथ के क्लासरूम के डेस्क को अपने क्लासरूम में ले आती है ये देखने के लिए कि डेस्क के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, जिसमें उसे चुराए हुए पेपर मिलते हैं। जिसके बाद वो बिना किसी देरी के प्रिंसिपल के पास जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल भी उसकी बातों को मान लेता है क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ सबूत थे और फिर प्रिंसिपल बोलता है कि एलिजाबेथ को इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ धोखे से स्कॉट के साथ एक वीडियो बनाती है और वो वीडियो बनाकर एमी को भेज देती है जिससे एमी के पिछवाड़े में आग लग जाती है। ट्रिप से वापस आने के बाद एमी एलिजाबेथ से बोलती है कि मुझे तेरे सारे काले करतूतों के बारे में पता चल चुका है और तभी एलिजाबेथ उस पेपर वाले आदमी के पास एक होमी को भेजती है और उसे धमकी देती है कि एलिजाबेथ के पास तेरी गंदी वाली तस्वीर है, अगर उसने पेपर के बारे में किसी को भी बताया तो उसकी वो फोटो पेपर में छपवा देगी। जिसके बाद एलिजाबेथ और वो पेपर वाला आदमी प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वो बंदा प्रिंसिपल से झूठ बोलता है कि वो एलिजाबेथ को जानता तक नहीं है। उसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल को बताती है कि हमारे स्कूल में कुछ टीचर ऐसे हैं जो क्लास में चुपचाप ड्रग लेती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एमी उसके क्लासरूम से डेस्क को चुरा कर ले गई है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और सबसे पहले पुलिस एमी का डेस्क चेक करते हैं और यहाँ पर एलिजाबेथ पहले से ही ड्रग्स को छुपा दी थी, जिसे देखने के बाद पुलिस वाले एमी को दूसरी जगह पर ले जाते हैं, यानी कि उसे जेल में डाल देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब उसे स्कॉट में और बड़े लोगों में इंटरेस्ट नहीं था और आखिरी में वो रसल को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।